गूंगी और बहरी है। हाँ। आप पहले ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में थे, ऐसा क्या वजह था कि आप उस पार्टी को छोड़ के आए? क्योंकि सत्ता में भाजपा में तो सम्मिलित है, तो ऐसा क्या वजह है जो आप आए? हम उन्हें मानते हैं और श्रेष्ठ मानते, उन्होंने हमें नेता बनाया है। और उन्होंने एक बात कहा है, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं होता है। तो हमने सोचा कि ये बात तो बहुत सही बात बोल रहे हैं कि जब तक हम अपने दल नहीं बनाएंगे हमें बल कौन देगा? हम दूसरे के घर में कब तक रहेंगे? हम दूसरे के घर में कब तक? हमें अपने अधिकार को मांगना पड़ेगा। तो हम भिखारी तो है नहीं, हम भिखारी है नहीं। हम अधिकार आपको दिलाते हैं, 4 जगह जाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, तो हमें अधिकार भीख नहीं मांगना है। जब अधिकार को नहीं सुना जा रहा था तब हम लोगों ने लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का एक जन आधार बनाया, एक नींव रखा हूँ। अच्छा, जैसा कि अगस्त को विश्वकर्मा समाज के जो सौड़ी पूजा के अवसर पर इस कार्यक्रम है, उस दौरान पे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामाशय जी आ रहे हैं, वो भी समाज को मीटिंग को संबोधित करने आ रहे हैं उसी दिन। कैसे समाज किस ओर जाएगा आपका? बीजेपी में कि सपा में कि आप बताइए? देखिए, ये समाज को गुमराह करने की काम कर रहे हैं। और क्यों ना वो मंत्री थे, क्यों ना समाज को देखें। माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी प्रदेश के लेवल के मंत्री थे, तो उन्होंने एक पेन चला दिया होता तो आज युवा हमारा हर जगह अधिकारी दिखता। लेकिन उन्होंने लोडर बन के काम किया, लीडर नहीं बने हैं। तो हमें लीडर बनना है, लोडर नहीं बनना है। हमें मालिक बनना है, भीख नहीं मांगना है किसी के पास जाके। तो मालिक बनने के हम लोग को। भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसे कि पिछले 2-3 दिन से लगातार हम गाजीपुर में सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ समाज की बैठक है 7 अगस्त 2025 को लेकर। हमारे बीच में पहले बहुत स्वागत सर। नमस्ते भैया। क्या नाम है? नागेंद्र विश्वकर्मा, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और बनारस से चल कर आया हूँ गाजीपुर की धरती पे। और यहाँ पे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो बहुत उत्पीड़न और दूसरों के पार्टी में जाकर और आकर देख चुके हैं कौन कहाँ पे सम्मान दे रहा है, तो हम लोग एक अपना इसे ताकत बोलते हैं। हम लोग वो ताकत अपनी दिखाने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं जो 7 तारीख को है, 7 अगस्त। हाँ, तो इस कार्यक्रम को हम लोग को बहुत मजबूती से और समाज को एक जगाने का काम है। एक समाज हमारा हनुमान है, हम उसके जामवंत हैं, जो कि अपना ताकत भूल गया है समाज, और हमारे समाज की ताकत दूसरा कोई ले रहा है। हमें अपना ताकत दिखाना है और छीनना है, जिससे हम कहीं भी हत्या मर्डर हो जा रहा है समाज के, और किसी की बहन बेटी का इज्जत के ऊपर बलात्कार हो जा रहा है, मार के फेंक दिया जाता है। सरकार गूंगी बहरी अंधी हुई है और समाज को कोई उपेक्षित नहीं मिल पा रहा है, ना उसका अधिकार मिल पा रहा है। जैसा कि आपने कहा सरकार गूंगी और बहरी है। आप पहले ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में थे, ऐसा क्या वजह था कि आप उस पार्टी को छोड़ के आए? क्योंकि सत्ता में भाजपा में तो सम्मिलित है, तो ऐसा क्या वजह है जो आप आए छोड़ के? देखिए, हम उन्हें मानते हैं और श्रेष्ठ मानते, उन्होंने हमें नेता बनाया है। और उन्होंने एक बात कहा है, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं होता है। तो हमने सोचा कि ये बात तो बहुत सही बात बोल रहे हैं कि जब तक हम अपने दल नहीं बनाएंगे तो हमें बल कौन देगा? हम दूसरे के घर में कब तक रहेंगे? हम दूसरे के घर में कब तक रहेंगे? अगर हमें अपने अधिकार को मांगना पड़ेगा तो हम भिखारी तो है नहीं, हम भिखारी है नहीं। हम अधिकार आपको दिलाते हैं, 4 जगह जाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, तो हमें अधिकार भीख नहीं मांगना है। और हमारे जब अधिकार को नहीं सुना जा रहा था तब हम लोगों ने लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का एक जन आधार बनाया, एक नींव रखा हूँ। अच्छा, जैसा कि आप 7 अगस्त को विश्वकर्मा समाज के जो सौड़ी पूजा के अवसर पर इस कार्यक्रम है, उस दौरान पे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामाशय जी आ रहे हैं, वो भी समाज को मीटिंग को संबोधित करने आ रहे हैं उसी दिन। कैसे समाज किस ओर जाएगा आपका? बीजेपी में कि सपा में कि आप बताइए? देखिए, ये समाज को गुमराह करने की काम कर रहे हैं। और क्यों ना वो मंत्री थे, क्यों ना समाज को देखें। माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी प्रदेश के लेवल के मंत्री थे, तो उन्होंने एक पेन चला दिया होता तो आज युवा हमारा हर जगह अधिकारी दिखता। लेकिन उन्होंने लोडर बन के काम किया, लीडर नहीं बने हैं। तो हमें लीडर बनना है, लोडर नहीं बनना है। हमें मालिक बनना है, भीख नहीं मांगना है किसी के पास जाके। तो मालिक बनने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, समाज को मेहनत करना पड़ेगा, समाज को उसके लिए लड़ना पड़ेगा और समाज को चलना पड़ेगा कंधे से कंधा मिला के। अच्छा, क्या मुद्दा है समाज? क्योंकि आप एक ही समाज से तो चलेंगे नहीं, पार्टी है। तो कौन कौन क्षेत्र में आपका बढ़िया है, मतलब कौन कौन क्षेत्र में पार्टी आपका काम कर रही है?
हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और हम लोग हर गरीब समाज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो गरीब वंचित शोषित है तो हम लोग उसके दरवाजे पे जाते हैं। अच्छा, और न्याय दिलाने का कोशिश करते हैं और सड़क पर उसकी लड़ाई भी लड़ते हैं। अच्छा, लखनऊ में भी अब कार्यक्रम आप लोग डंका मतलब 9 नवंबर को सामाजिक न्याय अधिकार समानता अधिकार के लिए जो वहाँ रैली जनसभा करने वाले हैं, इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। स्वाभिमान मिल नहीं पा रहा है, सम्मान हम लोग दे रहे हैं दूसरे को जी। तो हमें अपना सम्मान बचा के रखना है और स्वाभिमान छीनना है। उसी उद्देश्य से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया है। शिक्षा क्या कहेंगे? स्कूलें बंद हो रही है, क्या कहेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, मधुशाला खुल रहा है और पाठशाला बंद हो रहा है। तो कहावत है कि गरीब गरीब होते जाएगा और अमीर अमीर होते जाएगा। तो ये सरकार बहुत चालाक सरकार है। एक गरीबों को हटेगी, इसके लिए क्या हटाने की बात नहीं है। जनता जनार्दन है महाराज। जनता तो बार बार 2022 में देखो, जनता एक भीड़ है, वो देख रही है। जब तक देख रही है तब तक देख रही है। जिस दिन पलटी उस दिन उनको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तुम्हारे बीच देखिए बाबू जी है और बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। क्या नाम बोल? राम बहादुर विश्वकर्मा। और क्या कहेंगे, आपके जिले में एक नई पार्टी का इतना कार्यक्रम चल रहा है, दिन प्रति महीना या एक साल में एलएसपी प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी आपके जिले में आ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है गाजीपुर में? गाजीपुर में बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा है उनका और हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या? क्योंकि वहाँ पे विपक्ष में भी लोग आ रहे हैं, मतलब वही दिन 2 कार्यक्रम रख दिया गया है। ये कार्यक्रम यूसुफपुर पावर हाउस के बगल में राम बहादुर विश्वकर्मा के यहाँ हो रहा है। उसी के बगल में एक स्टोर है, वार्षिक कोल्ड स्टोर, वहीं पर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और वहीं पर जनता अपना भाषण देगी। कौन सा कार्यक्रम है? कार्यक्रम है ये लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। उनके बातों को हम लोग और जो भी हम लोग को कहना है उनसे हम लोग भी कहेंगे। जैसा कि कई राजनीतिक पार्टी अपना जनमत दिखाने के लिए अलग अलग जिलों में काम कर रही है, लेकिन क्या लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जो पार्टी इनका उद्देश्य है समाज को एक समानता अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। अब देखना यह है क्या इस समय जो विश्वकर्मा समाज की रही बात, विश्वकर्मा समाज की जो इस दिन बैठक है, सवड़ी विश्वकर्मा महोत्सव के अवसर पे ये बैठक होना है, उस दौरान पे अलग अलग जगह पे उसी दिन मीटिंग है। अब देखना यह है 2027 जो राजनीतिक जो चुनाव है विधानसभा में, उसमें भाजपा को या सपा को जो भी विश्वकर्मा समाज ज्यादातर किसका साथ देगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और है, जैसा कि अभी एक भाजपा के आप ही समाज के नेता ने बोला कि भाजपा को 80% विश्वकर्मा समाज को वोट जाता है। फिर सपा के एक नेता ने बोला कि 80% वोट सपा में जाता है। तो आपको वोट कितना है और कितने के में जाता है? देखिए, अब उन्होंने अपने स्तंभ से बोला कि समाज का 85% सपा को जाता है और हम कहते हैं कि 90% भाजपा को जाता है। और भाजपा को जाने का कारण ये है कि एक कहावत है कि मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। सुने हो नहीं? हाँ, मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। बोल दी। और आपके नेताजी जो बोले थे जिस पार्टी से आप छोड़ क्या है, तो देखो समाज का एक उद्देश्य था, किसी उनके पास कोई जनाधार नहीं था तो जाए कहाँ। अब उनके पास एक विकल्प हो चुका है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी। वो अपनी ताकत उसमें दिखाएंगे और सन 2027 में वो अपनी ताकत दिखा के पूरी क्षमता के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा को और सपा को उसकी औकात दिलाएंगे। वो बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी आपकी पार्टी काम तो देख सकते हैं साथियों, हमारे बीच में जैसा कि एक राजनीतिक पार्टी, एक अभी उभर रही पार्टी, और जो इस तरह इसका कारवा काफी जिलों में अच्छा चल रहा है, और 2027 की क्या रणनीति है, अब आगे जो 7 अगस्त को कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो एलएसपी प्रमुख है उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपके बीच रघु